हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त यूनुस और नवोदय बैच में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज से शुरू करने जा रहे हैं एमएटी यानी कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट। ठीक है ना। एमएटी जो कि आपके एग्जाम में टोटल आपके 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना। जो भी बच्चे क्लास 6 का एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं वो जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास शेयर करें, ताकि जो है ऐसे ही जो आपके एग्जाम से संबंधित जो वीडियो है आप लोगों को समय समय पे मिलते रहे। तो ये पहला आपका जो क्वेश्चन होता है, ऑड मैन आउट। ठीक है ना। ऑड, ठीक है ना, ऑड मैन आउट। ठीक है ना। ये आपका भिन्नता वाला जो आपका है, इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि आपके एग्जाम में कुल टोटल 4 प्रश्न होते हैं। ठीक है ना। तो 4 दहाई 40 यानी कि हर टाइप से 4 क्वेश्चन आते हैं और टोटल 10 टाइप्स में होते हैं। इस तरह से कुल 40 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है ना। जैसा कि यहाँ पे कह रहा है ABC और D दर्शाई गई है। इन 4 आकृतियों में से 3 आकृति किसी न किसी तरह से एक जैसे होंगे, जबकि एक अन्य आकृति जो होगा वो भिन्न होगा। अन्य से भिन्न जो आकृति है वो हमें क्या करना है, छांटना है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर एक सर्कल है, ये भी है, 3 कोने पर सर्कल है और उसके बाद ये अंदर की तरफ ऐसे कर रहा है। ठीक है ना। वही बात कर लेते हैं, ये भी अंदर की ही तरफ ऐसे कर रहा है, ये भी अंदर की ही तरफ कर रहा है, लेकिन ये देखिए बाहर की तरफ कर रहा है। ठीक है ना। तो यही क्या है, भिन्न है, अलग है। ठीक है ना। ये हमारा राइट आंसर होगा। वही बात कर लेते हैं क्वेश्चन 2 का। तो टी आई सी, ठीक है ना। TIC सब में जो है ये TIC है, TIC है, TIC है, लेकिन यहाँ पर क्या है, TEC, यानी कि ये जो है ई अलग है, इसीलिए ये वाला हमारा ऑप्शन राइट होगा। ठीक है ना। वही बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे में। तो यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर एक जो है क्या है, सीधी लाइनें से एक फिगर बना है, इसमें भी सीधी लाइनों से फिगर बना है, इसमें भी बना है, लेकिन ये कर्व है। कर्व मतलब घुमावदार है, और घुमावदार होने की वजह से यही थोड़ा सा अलग है, बाकी सब एक जैसा है। वही बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो बाहर की तरफ 4 जो है, 4 भुजाएं हैं, तो अंदर की तरफ भी 4 भुजाएं हैं। यही बात कर लेते हैं, इसमें भी बाहर की तरफ 4 भुजाएं हैं, तो अंदर की भी तरफ 4 भुजाएं हैं। यानी कि बाहर की तरफ जितनी भुजाएं हैं अंदर की तरफ भी उतना ही भुजा है। इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन इसमें नहीं है। यही हमारा सबसे अलग होगा। ठीक है ना। आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पर अगले प्रश्न में आएंगे। ठीक है। 5वें प्रश्न में आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है कुछ इस तरह से है, फिर ये ऐसे है, फिर ये भी देखिए आप ऐसे ही है, ये ऐसे है, फिर ये भी ऐसे ऐसे है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये अंदर की तरफ है, और अंदर की तरफ होने की वजह से ही हमारा क्या होगा, सबसे अलग होगा। ठीक है ना। वही बात कर लेते हैं, इसमें आप देख पा रहे होंगे कि ये वाला जो है एरो बना हुआ है, ये ऐसे है, ये भी है, इसमें भी ये बना हुआ है, इसमें ये देखिए ये दोनों तरफ बना हुआ है, इसीलिए ये अलग है। बाकी जो है देखिए ये सेम टू सेम, ये और ये तीनों एक जैसा है, लेकिन ये वाला जो है अलग है। ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 7वां में देखेंगे आप, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यही आपका एक क्लू है जिसके द्वारा हम आसानी से जो है सबसे अलग को छांट पाएंगे। तो आप देखेंगे इसके जहाँ पे एरो शुरू हुआ है वो बड़ा है, फिर छोटा होते हुए चला गया। फिर इसी तरह से इसमें भी देखेंगे, ये बड़ा है फिर छोटा होते चला गया, ये बड़ा है फिर छोटा होते चला गया, लेकिन यहाँ पर छोटा है तब बड़ा हो रहा है। ठीक है ना। ये अलग है, इसीलिए ये हमारा राइट ऑप्शन होगा। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 8वें में आप देख पा रहे होंगे, चारों कोनों पर क्रॉस है। तो चारों कोनों पर क्रॉस है, देखिए ये देखिए, एक एक जो है, यहाँ पर आप देखेंगे कितने हैं, ये आपके 5 क्रॉस हैं, ये 4 क्रॉस है, ये भी 4 ही क्रॉस है, लेकिन दिक्कत ये है कि इसमें 5 क्रॉस है, और 5 क्रॉस ही सबसे क्या होगा, अलग होगा। यही हमारा हमारा जो है राइट आंसर होगा, बाकी जो है हमारा सही है। ठीक है ना। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 9 में देखेंगे, ये जो है आपका जो है बाल टाइप में बना हुआ है, एक एक लाइन खींचा गया, इधर भी एक लाइन, फिर इधर भी एक लाइन, फिर इधर भी लाइन, लेकिन ये दोनों लाइनें एक साथ में बीच में क्रॉस कर दिया गया है। ठीक है ना। ये तीनों किसी न किसी तरह से एक जैसा लग रहा है, लेकिन ये हमारा जो है एकदम अलग है। ठीक है ना।
प्रश्न नंबर 10वां आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है कुछ इस तरह से बना हुआ है, ये इस तरह से लेकर गया है, फिर ये ऐसे है, ठीक है ना। वही चीज हम बात कर लेते हैं, ये सिर आप समझ लीजिए। तो ये आपका एक ये पैर हम मान लेते हैं, ये सिर है, इन हाथ नीचे की तरफ है, लेकिन ये सिर है, ये हाथ ऊपर की तरफ है, ठीक है ना। ये यहाँ पे भी हाथ ऊपर की तरफ है, यहाँ भी ऊपर की तरफ है, लेकिन ये क्या है, नीचे की तरफ है, और यही सबसे अलग है, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 11वां में आप देख पा रहे होंगे कि ध्यान से अगर आप देखिए तो इन सब में क्या अंतर नजर आ रहा है, ठीक है। अंतर क्या नजर आएगा, अभी देखिए तो देखने में सब एक जैसा लग रहा होगा, ठीक है ना। तो सबसे अलग क्या है इसमें, देखिए यहाँ पर इन सब में जो है सर्कल बना हुआ है, इसमें भी सर्कल, इसमें भी सर्कल, इसमें भी सर्कल बना हुआ है, लेकिन ये सर्कल नहीं, ये ऐसे जो है चौकोर टाइप में ऐसे बना हुआ है आँख, और यही सबसे क्या है, अलग है, ठीक है। प्रश्न नंबर 12 में देखेंगे, यहाँ पर आपका कुछ इस तरह से बना ऐसे करके, फिर उसके बाद ये 2 बार आपका ऐसे हो गया, यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 बार हो गया, लेकिन ये अंदर की तरफ नीचे की तरफ ऐसे हो रहा है, यही अलग है, ठीक है ना। प्रश्न नंबर आप 13 में देखिए आप, तो क्या हो रहा है, यह एक दूसरे को जो है क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, ठीक है। ये एक तरफ मुड़ा हुआ है, देखिए ये इस तरह से खींच रहा है, या फिर इस तरह से कर रहा है, या इस तरह से कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है भाई, ये एकदम अलग है, और यही हमारा राइट आंसर होगा। इसमें देखिए 3 सर्कल बना है कॉर्नर पर इधर, ये देखिए 3 इसमें भी बना है, और ये देखिए 3 इसमें भी बना, लेकिन ये देखिए इसका बनावट थोड़ा अलग है, और अलग होने की वजह से ही हमारा राइट आंसर होगा। 15वां प्रश्न आप देखिए, तो 15वें प्रश्न में आप यहाँ पर देखेंगे कॉर्नर पर एक सर्कल है, यहाँ पे भी एक सर्कल है, यहाँ भी है, और यहाँ भी है, ठीक है ना। इसमें चतुर्भुज है, इसमें त्रिभुज है, ये भी चतुर्भुज है, लेकिन यहाँ पे कर्व है, कर्व मतलब घुमावदार में है, इसीलिए ये अलग है, ठीक है ना। आप देख 16वें प्रश्न में आप देख पा रहे होंगे, 16वें में क्या कह रहा है, देखिए ये जो है सिर इसका ऊपर है, ये कुछ इस तरह से जा रहा है, यहाँ पर भी सिर क्या है, ऊपर भी है, लेकिन ये कुछ इस तरह नीचे जा रहा है, यहाँ पर भी नीचे ही जा रहा है, लेकिन ये नीचे से ऊपर आ रहा है, ठीक है ना, यही अलग है, यही हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे क्या बना है, त्रिभुज बना है, चतुर्भुज बना है, ये भी बना है, ठीक है ना। तो ये सीधी लाइनें से ये क्या बनता है, जैसे मान लेते सीधी ऐसे लाइन खींच दें, ये ऐसे सीधी खींच दें, या फिर ये जब खींचेंगे तो ये सीधा लाइन थोड़ी ना है, तो ये क्या है, सीधा लाइन नहीं है, और यही हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 18 आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे क्या है, एक त्रिभुज है तो 2 लाइनें, यहाँ पर 2 आपका एरो नीचे की तरफ है, यहाँ पे चतुर्भुज है तो 4 लाइनें नीचे की तरफ है, और यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ध्यान लगाने की जरूरत है, अगर त्रिभुज है तो 2 लाइनें हैं, अगर चतुर्भुज है तो 3 लाइनें हैं, पंचभुज है तो 4 लाइनें हैं, ठीक है ना। मतलब ये जितनी भुजा वाला होगा उससे एक लाइन कम नीचे की तरफ है, लेकिन यहाँ चतुर्भुज है तो 4 लाइनें हैं, और यही हमारा क्या है, सबसे अलग है, यही हमारा राइट आंसर होगा। यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, ये त्रिभुज है, फिर उसके अंदर एक सर्कल बनाकर उसको लाइन किया गया है, ठीक है ना। तो वैसे इसमें भी किया गया है, वैसे इसमें भी किया गया है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे ये त्रिभुज थोड़ी ना है, यहाँ पे चतुर्भुज बन रहा है, ठीक है ना। और यहाँ इस तरह से बनने की वजह से ये जो है हमारा क्या होगा, राइट आंसर, सॉरी राइट आंसर यही होगा, यानी यही सबसे अलग है, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 20 में आप देखिए ध्यान से, प्रश्न नंबर 20 में आपको यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, देखिए ध्यान से, ये वाला जो है कुछ थोड़ा सा फिगर मिलाइए, देखिए क्या हो रहा है। ये देखिए क्रॉस है, क्रॉस के सामने ये है, ये क्रॉस है, इसके सामने ये है, ये क्रॉस है, इसके सामने ये है, ये भी क्रॉस है, इसके भी सामने ये है, ठीक है। अब यहाँ पर देखना है क्रॉस के उधर साइड में है, क्रॉस के आगे की तरफ है, क्रॉस के आगे की तरफ है, क्रॉस के आगे की तरफ है। तो क्रॉस के आगे की तरफ ये देखिए 2 गोला है, क्रॉस के आगे 2 गोला है, क्रॉस के आगे 2 गोला है, लेकिन ये क्रॉस के पीछे 2 गोला है, यही हमारा राइट आंसर होगा, मतलब रॉन्ग यही है, ठीक है ना, अलग सबसे यही है, यही हमारा राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर आप 20 देखिए, 21 देखिए, तो 21 में आप देखेंगे एक त्रिभुज बना हुआ है, और 2 जो है यहाँ पे छोटे छोटे सर्कल हैं, और यहाँ पर भी देखेंगे इसमें 2 है, और इसमें 3 है, और देखिए ध्यान से इसमें 4 है, इसमें 4 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, तो ये बहुत बड़ा मायने नहीं है क्योंकि अलग अलग नंबर है। लेकिन आप ये इसको ध्यान से देखिए, तो क्या ये आपका सर्कल है, नहीं भाई, ये तो आपका चतुर्भुज ऐसे बन रहा है, देखिए ऐसे बना हुआ है, तो ये इसकी वजह से ये हमारा
जो है ऑप्शन राइट होगा। प्रश्न नंबर 22 में आप देखिए, प्रश्न नंबर 22 में आप ये त्रिभुज को यहाँ पे क्रॉस कर रहा है, ठीक है ना, यहाँ भी कर रहा है, यहाँ भी कर रहा है, यहाँ पे सब में एक एक लाइन में क्रॉस कर रहा है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे दो लाइनें क्रॉस हो रहा है, इसीलिए ये राइट है होगा, ठीक है ना। ये शर्ट है, ये लड़कियों का कपड़ा है, मतलब ये जितना भी है ये ऊपर पहना जाता है, ये भी ऊपर पहना जाता है, ये भी ऊपर पहना जाता है, लेकिन यही एक कपड़ा है जो नीचे की तरफ पहना जाता है, यानी कि पैंट है ये, ठीक है ना। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। वीडियो आप सभी लोगों को कैसा लगा, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और आज से हमारा MET यानी कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट वाला जो भी क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चन को हम लाते रहेंगे, और साथ ही साथ मैथ का हमारा क्वेश्चन आ ही रहा है, और जो है हिंदी का भी हम जल्दी से जल्दी शुरू करने वाले हैं। जो भी बच्चे जो है पढ़ना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, वो हमसे जुड़े रहें, और हम आपकी जो है पूरी कोर्सेज की तैयारी करवाएंगे, ठीक है ना। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, आसानी से आप हमारे इस चैनल के माध्यम से